हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी की आप मदद कर रहे हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसी फीलिंग होती है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और सोचिए आप किसी की मदद करें और वो इसके बदले आपको ऐसा ज़ख्म दे कि आप अपनी जीवन लीला ख़त्म करने के लिए तैयार हों। तो सोचिए इंसानियत से सभी का भरोसा उठ जाएगा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है। एक व्यक्ति एक महिला की मदद करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो उसकी मदद कर देता है उसकी पीड़ा देखकर। और वो महिला उस व्यक्ति को ऐसे केस में फंसाना चाहती थी जिससे वो उसने उस व्यक्ति ने के पास सिर्फ एक ही चाह रहा था कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार था। इत्तेफाक से उसका बेटा आ जाता है और उसे बचा लेता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो हरियाणा प्रदेश के कैथल की है। कैथल में राजवीर नाम के एक शख्स रहते हैं जो एक शिक्षक होते हैं, रिटायर्ड शिक्षक। घर में सभी लोग होते हैं। एक दिन सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रिश्तेदारी में गए थे। घर पे उसका बड़ा बेटा दीपक और राजवीर, ये दो ही लोग होते हैं। तभी दीपक घर आता है, अपने पिताजी को आवाज़ मारता है, पर पिताजी कहीं आवाज़ नहीं देते हैं। तो अंदर जाके देखता है कि उसके पिताजी एक कमरे में बंद हैं। जब वो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि उसके पिताजी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए फांसी लगाने के लिए तैयार थे। तभी वो चीखता है, चिल्लाता है, जब कोई नहीं आता है तो दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है, पर दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो आखिर में दरवाज़ा तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वो पूछता है कि पिताजी, ऐसी कौन सी बात थी जो इस उम्र में आप अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार थे? बताइए आप कि अगर घर में किसी ने कुछ कहा हो या कोई बाहरी बात हो तो आप मुझे बता दीजिए। पर पिता जो है वो नहीं बताते हैं। फिर आखिर में दीपक अपनी कसम देता है। तब राजवीर सिंह पूरी घटना को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रोते रोते बताते हैं कि बेटा, जो रूमा आंटी आपके घर आती थी, अपने घर आती थी, उसने मुझे एक केस में फंसा दिया है। पूरा घटनाक्रम बताता है। बाप बेटे दोनों थाने जाते हैं। थाने जाके कहते हैं कि पिताजी, जो भी आपके साथ जो घटना हुई है, आपको जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है आपके साथ में, वो दरोगा जी को आप बता दीजिए और दरोगा जी उस शख्स को पकड़ के कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। रूमा जगह जगह अपनी मदद के लिए गुहार लगाती है, पर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। राजवीर उसकी पीड़ा देखकर उसकी मदद करते हैं। वो कहती है कि मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत है और मुझे अर्जेंटीन रुपयों की ज़रूरत है। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तब वो उसके पास जाती है और 4 लाख रुपए की डिमांड करती है। राजवीर सिंह कहते हैं कि 4 लाख तो रुपया मैं दे दूंगा, पर इसके बदले आप मुझे ऐसी कोई चीज़ रखिए जिससे कि मेरा पैसे वापस आ जाए। तो रूमा राजवीर सिंह के पास अपनी ज़मीन के कागजात रख देती है। अब रूमा का राजवीर सिंह के घर आने का सिलसिला चालू हो जाता है। जब कभी भी मौका मिलता था तो राजवीर के साथ वो बातचीत किया करते थे। एक दिन राजवीर सिंह के घर कोई नहीं होता है, तभी रूमा आती है। आने के बाद कहती है कि बाबूजी, आपने मुझ पे जो पैसे दिए हैं बड़ा एहसान किया है, जिससे मेरी बच्ची की जान बच गई। वो कहता है कि इसमें एहसान की कोई बात नहीं, मैंने आपकी ज़मीन के कागजात रखे हैं और रुपये आपको दिए हैं। तो कहती है कि आज बड़ा एहसान होगा अगर मेरे हाथ से एक गिलास आप पानी पी लें। तो रूमा रसोई में जाती है, एक गिलास में पानी लेके आती है और साथ में उसमें वागीरा की 2 गोलियां डाल के ले आती है, जो कि सेक्स उत्तेजित करने वाली गोलियां होती हैं। राजवीर सिंह उस पानी को पी लेते हैं। पीने के बाद उनके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है। थोड़ी देर के बाद दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद रूमा कपड़ा पहन के अपने घर चली जाती है। इसी बीच अगले दिन को एक फ़ोन आता है कि राजवीर सिंह बात कर रहे हैं। तो कहते कि हाँ, बात कर रहा हूँ, कि आपने जो रूमा के साथ जो
आपने जो काम किया है वो गलत किया है, आपको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए थे, नहीं करना था। कि अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं और जेल से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, और प्लस जो रूमा ने आपके घर पे जो कागज़ दिए हैं, बुक ज़मीन के कागज़ वापस कर दो। रूमा से कभी भी 4 लाख रुपए लेने की डिमांड मत करना। इस तरह की बातें बताई जाती हैं। कागज़ राजवीर लौटा देते हैं पर 10 लाख रुपए का इंतजाम वो नहीं करवाते हैं। अब राजवीर सिंह बड़े परेशान होते कि आखिर 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, 76 का अगर केस लगा दिया तो बुढ़ापे में मुझे जेल काटनी पड़ेगी और समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। इसी डर के मारे राजवीर सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत्तेफाक से उनका बेटा दीपक आ जाता है और उन्हें बचा लाता है। दरोगा जी जैसे ये पूरा वाक्य सुनते हैं, पूरी घटना सुनते हैं, दरोगा जी अपनी टीम को लेकर तुरंत उस रूमा के घर जाते हैं, वह दबिश डालते हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रूमा को और साथ में जो एक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा फ़ोन करा होता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो पूरा घटनाक्रम वो कबूल कर लेते हैं, वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोनों को थाने लाके जेल भेज दिया जाता है। साथियों, आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम उनकी मदद तो करते हैं पर मदद के बदले में वो लोग हमें ऐसा जख्म देते हैं कि हमारी जीवन लीला समाप्त करने के लिए वो हमारे ऊपर ही दबाव बनाते हैं। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपना और अपना परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश रहे हम सफर। सब एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।